बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामिल करम, आज से चंद रोज कबल दो भारतीय मुसलमानों ने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों को ललकारते हुए उनके गले काटने का ऐलान किया था। उन्होंने नुपुर शर्मा को भी धमकी दी थी और साथ ही साथ उनके खिलाफ कार्रवाई न करने वाले नरेंद्र मोदी को भी जहन्नुम वासिल करने की बात कही थी। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि कैसे एक दर्जी को, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया था और उसके बारे में अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी, उसे कैसे कत्ल किया गया। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक एक और शख्स को, जो कि एक फार्मासिस्ट है, उसने भी नुपुर शर्मा की सरेआम हिमायत का ऐलान किया था और उसकी गुस्ताखी को जायज करार दिया था। उसे भी गुज़श्ता रोज नामालूम अफराद ने भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में कत्ल कर दिया है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक ही वजह है कि जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हुई और नरेंद्र मोदी सरकार कोई भी कार्रवाई करने से मुकम्मल तौर पर इनकारी रही। अब मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है कि उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाए। यानी ये जो वाकयात हुए हैं, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि मुसलमान भी सफर करेंगे और हिंदू भी क्लैशेस में मारे जाएंगे। तो फिर उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? उसका जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को ये चाहिए था कि जिस तरह पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इकट्ठे होकर नरेंद्र मोदी से ये मुतालबा किया था कि ऐसे लोग जो सरेआम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं, मजहबी जज्बात को मजरूह करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन अभी तक एक भी बार नरेंद्र मोदी ने ना तो नुपुर शर्मा और दूसरे गुस्ताखों का नाम लेकर उनकी मजम्मत की और ना ही कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जिससे मुसलमानों को यह लगता कि भारत में हुकूमत ऐसी जरूर है जो हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों को अंजाम तक पहुंचाएगी। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया का रोना धोना सुनाते हैं कि किस तरह एक और कत्ल के बाद वो चीखें मारते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भारतीय सरकार की तरफ से नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। की एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र के अमरावती से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर उदयपुर हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। जी हां, जहां नुपुर शर्मा के समर्थन पर पोस्ट करने वाले उमेश कोले नाम के एक मेडिकल व्यापारी की हत्या कर दी गई है। हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंप दी है। वहीं महाराष्ट्र पुलिस भी अब एक्शन में आ गई है। मामले की जांच अब आतंकी एंगल से की जा रही है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। अमरावती में भी उदयपुर जैसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पर भी एक व्यापारी की गला रेत कर हत्या की गई है। आपको बता दें कि इस व्यापारी की तरफ से भी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर समर्थन जाहिर किया गया था और उसे लेकर इस व्यापारी की गले पर हमला करके हत्या की गई है। एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से एनआईए जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उनकी तरफ से अब कहा गया है कि हर पहलू से इसकी अब जांच होनी चाहिए। आप देखिए कि पूरा पैटर्न एक तरह से सेम है। अगर हम उदयपुर की घटना की बात करते हैं या फिर हम अमरावती की घटना की बात करते हैं, दोनों ही मामलों में सिर्फ वजह ये थी कि नुपुर शर्मा की तरफ से जो बयान आया था उसे लेकर समर्थन इनकी तरफ से किया गया और समर्थन करने पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। अमरावती में उदयपुर जैसा हत्याकांड सामने आया है, जहां पर गला रेत कर एक केमिस्ट की हत्या की गई है। अमरावती में उदयपुर जैसे हत्याकांड का शक है। फिलहाल आपको बता दें कि एनआईए को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। 21 जून का ये पूरा मामला है, जब एक व्यापारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में केमिस्ट की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि केमिस्ट ने भी जो टिप्पणी की गई थी उसे लेकर समर्थन जाहिर किया था। अमरावती में उदयपुर जैसी मर्डर की वारदात को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, अमरावती में व्यापारी की हत्या का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। जी हां, न्यूज नेशन पर सबसे पहले अमरावती केस का
एक वीडियो सामने आया है, न्यूज नेशन पर आया है अमरावती केस का ये सीसीटीवी फुटेज जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त। 21 जून की रात को इस केमिस्ट की गला रेत कर हत्या की गई थी। आपको वही फुटेज हम दिखा रहे हैं अपने चैनल के जरिए। अमरावती हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बेहद बड़ी खबर और ये वीडियो उस वक्त का है जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब जांच शुरू हो गई है। आतंकी एंगल से भी इस पर जांच होगी। उदयपुर जैसी ये घटना है, पैटर्न को समझने की अगर हम कोशिश करें तो पैटर्न बिल्कुल वैसा है जो कि उदयपुर में हुआ था। आरती सिंह हमारे साथ पुलिस कमिश्नर हैं, वो जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आरती जी, आप आरपी सिंह है हमारे साथ, उनसे सीधे बात करते हैं। मेडिकल व्यापारी की गला रेत कर हत्या हुई है, इस पूरी घटना को लेकर आपसे जानना चाहेंगे। फिलहाल इस घटना के बारे में आप क्या बताएंगे? अमरावती में 21 जून की रात ये घटना हुई है, अगर पैटर्न को समझने की कोशिश करें, क्या बताएंगे आप? इस घटना में हमने अब तक 6 एक्यूज पर अरेस्ट किया है और प्राइमरी उनके इंटरोगेशन से और बाकी एविडेंसेस अभी तक घटना में ऐसा सामने आया है कि जिनकी हत्या की गई उन्होंने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक वॉइस फॉरवर्ड की थी और उसके चलते ये हत्या हुई है। फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस अगर पैटर्न को हम समझने की कोशिश करें, आप खुद ही बता रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या इस केस में भी किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी? उदयपुर केस में हमने देखा था कन्हैया लाल की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, सुरक्षा की मांग की गई थी, अगर सुरक्षा मिल जाती तो उस घटना को रोका जा सकता था। इस केस में ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, इस केस में फैमिली को कोई थ्रेट कभी नहीं आया। जो जिनकी हत्या हुई है उनको भी थ्रेट नहीं। उनका मोबाइल हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने लाया, मोबाइल में भी ऐसे कोई थ्रेट नहीं मिला उनको। और फैमिली ने अभी तक उनके फैमिली के, उनके बेटा, उनकी वाइफ, उनके सबके स्टेटमेंट में ऐसा किसी ने इस पोस्ट की वजह से